20-25 लोग के गुजरात के बाहर के ये है हिंदुस्तानी। और साथ ही महेश शर्मा ने यह भी कहा है कि कहां से काला धन आया है ये मैं बताऊंगा, लेकिन ये मेरा नहीं है। इस बात की उन्होंने सीधे तौर पर तस्दीक की है। मैंने तो इसे सिर्फ थोड़े फायदे के लिए अपने पास रखा है। इसके अलावा महेश शाह ने कहा कि 13,860 करोड़ मैंने कमीशन के तौर पर लिए थे। क्या कहा सुनिए। मुझे सामने आएगा तब देखो कितनी पहुंची हुई चीज है, क्योंकि ये बड़ा खुलासा इन्होंने किया है कि ये राजकारणी है। जी हाँ, नेता है और बिजनेस वर्ल्ड से भी जुड़े हुए लोग हैं। वो तो पहले उसने बता दिया कि बिजनेस वर्ल्ड नहीं, इसीलिए इनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है। दीपक जी, ये बात नहीं, डरने की बात नहीं है। ये क्या एक भेड़ है। उन्होंने कभी ऐसा बताया नहीं कि कोई दूसरे का पैसा है। वो खुद ही क्लेम कर रहे थे मेरा ही पैसा है। जब खुद क्लेम कर रहे हैं तो मुझे बताने की पूछने की जरूरत नहीं होती है कि दूसरा किसका है पैसा। अब साथ ही आपको बता दें, जो अभी आप बयान सुन रहे थे वो महेश शाह के सीए का है, जो सीधे तौर पर पहले इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि महेश शाह ने ही उनसे ये कहा था कि ये पैसा उनका है। लेकिन बार बार उनके मन में सवाल आ रहा था कि इतनी बड़ी रकम कैसे उनके पास आ सकती है। और साथ ही महेश शाह ने हमारे साथ न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा है कि मेरे परिवार को परेशान ना किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम से मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। लोग हैं जो चुने हुए लोग, उनके सामने ही आप अपने स्टेटमेंट देंगे। उसका कोई खास वजह होगी ना, उससे डर लगता होगा। नहीं, डर की बात नहीं है। बात लीक कर देंगे। आपके पीछे जो लोग हैं, डर की बात नहीं है। मेरे पीछे जो लोग हैं, क्या आगे ऊपर दाएं बाएं जो लोग हैं, मुझे मेरी और मेरे परिवार की सेफ्टी सबसे पहले मेरे लिए महत्वकांक्षी है जी। और इसीलिए मैं जो डिपार्टमेंट के खास इंसान लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, वो लोग से मिलना ही जाऊंगा और वो लोग के पास ही मैं रजूआत करूंगा। लेकिन महेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इतनी बड़ी रकम जब आपने भी सुनी होगी, क्या आपने एक बार सोचा नहीं होगा कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ क्या सही है? जो समय पे ये डिक्लेयर किया था वो टाइम मैंने ये सोचने की बारी नहीं की, सत्य था। ये रजूआत होती है, होता है। 10 दिन से वो बाहर थे और जब हमने रीजन पूछा कि किस कारण से महेश जी बाहर थे, तो उनका कहना है कि उनकी पत्नी जो वाइफ है वो कैंसर से पीड़ित है। उनकी ट्रीटमेंट के लिए कुछ लोगों से ये मेरे को मीडिया के सामने रजूआत नहीं करने करो भी मत प्लीज। ठीक है, तो ये बात ठीक है, ठीक है, ये बात आ चुकी है। नहीं करना है। नहीं, हम उस तरह से हम आपकी तरफ से भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, हम ये बात नहीं बोलते हैं। खुलासा ये भी है कि जिनके कैपेसिटी जो है वो 5 लाख 10 लाख 15 लाख की होती है, तो मैं 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ की बात नहीं करता हूँ। नहीं, ये बात है। मैं डिपार्टमेंट का एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया कि मेरी कैपेसिटी क्या, मेरी हैसियत क्या, मेरी औकात क्या, इसके ऊपर बात आती है। तो मैं एक बात बोलता हूँ आपको, आज जो रिक्वेस्ट कर मैं डिपार्टमेंट के सामने रजूआत करूंगा और यही स्टेज की यही टीवी मार्केट मीडिया को मैं बताऊंगा उस टाइम। जिनके पास ब्लैक मनी है या फिर जो लोग ऐसे किसी को यूज करते हैं फिर बैक स्टेप ले लेते हैं, आपके जैसे कुछ लोग होंगे, क्योंकि होंगे जरूर होंगे देश में ऐसे बहुत सारे, उनको कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? उसको इतना ही बोलना कि ऐसा कदम उठाने के पहले सोच समझ और अपने परिवार से सलाह मशवरा करके आगे बढ़ो। दैट मीन्स आपने परिवार से सलाह मशवरा नहीं किया था? नहीं, पहले बोला नहीं किया था। जब मेरे बेटे को मेरे मोटा तो आपको उम्मीद नहीं थी कि आपका बेटा कभी आपको ऐसा बोल सकता है? ये ऐसा होने के बाद मेरा बेटा जहाँ मैं गलत हूँ ना मेरे को मुंह पे बोलता है। मेरी बेटी जहाँ मैं गलत हूँ मेरे तुरंत बोलता है। मेरा दामाद भी ऐसा ही है, तो लोग गलत सुन नहीं करते हैं। तो ऐसा गलत किया क्यों आपने? मैं बोला ना, उसके लिए वेट करो।